हम लोगों ने अभी तक शेयर फॉरफीचर देन रीइश्यू पढ़ लिया था। अब कुछ एंट्रीज हैं बुक में जहां पे सिर्फ और सिर्फ रीइश्यू होगा, मतलब वहां पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल की एंट्री अलग से नहीं होगी, एप्लीकेशन की एंट्री अलग से नहीं होगी। बस सिंपल यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉरफीचर करना है शेयर्स का और रीइश्यू करना है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको बहुत दिमाग लगा के हमें समझना है। पहला पॉइंट है, क्वेश्चन है, उसके अंदर पहला पॉइंट है, लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि ऑफ 10 रुपीज ईच ऑफ विच 8 रुपीज इज कॉल्ड अप। 8 रुपए कॉल्ड अप है, 10 रुपए का शेयर है। कॉल्ड अप मतलब इतने ही मांगे गए शेयर्स, शेयर के पैसे, बाकी 2 रुपए भी मांगे ही नहीं गए, मतलब कंपनी ने ही जब नहीं मांगे तो फिर हमसे क्या मतलब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 रुपीज पर शेयर, जिसमें उन्होंने 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा दे दिया है। उसमें से फिर आगे 100 शेयर को रीइश्यू किया गया, वो एक आगे की बात है। अभी फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि 8 रुपए कॉल्ड अप है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, ये एंट्रीज हैं बेसिकली फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो पैसा नहीं दिया है। यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, जो पैसा नहीं दिया है एरियर लिखते हैं, और जो पैसा दे दिया है वो लिखते हैं फॉरफीचर में। जो दे दिया है वो लिखते हैं शेयर फॉरफीचर में, जो नहीं दिया है एरियर है वो यहां पे लिखते हैं। अब जो भी हो, या तो उसको सिंपली हम लिख दें टू शेयर कॉल इन एरियर, या फिर नाम लिख दें कि अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल जो भी ना दी। तो अब सवाल ये आता है कि हमें शेयर कैपिटल में कितने लिखना है। ध्यान रहे, इस वाले शेयर कैपिटल का फॉर्मूला मैं इधर से लिख के दे रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप। कितने का शेयर है, वी विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट कितने का शेयर है, हाउ मच द शेयर इज। द अमाउंट ऑफ शेयर से मतलब नहीं है कि 10 रुपए का शेयर है कि 12 रुपए का शेयर है। कितने रुपए मांगे हैं कंपनी ने, सिर्फ उतना लिखना है। क्लियर हो गई यहां तक बात, सिर्फ उतने रुपए। तो यहां पे कितने रुपए मांगे गए हैं, 8 रुपए। तो और कितने शेयर्स हैं, 200 है ना, 200। तो यहां पे हम लोग कितना लिखेंगे, 200 शेयर्स इंटू 8। तो जो हमारे पास एक कैपिटल गई, जो शेयर्स गए, वो कितने रुपए के थे, कितने रुपए हमारे पास कम हुए कंपनी पास, 1600। एम आई क्लियर। जिसमें उन्होंने कहा क्वेश्चन में कि उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दी और अलॉटमेंट दिया है 3 रुपए का, तो जो दिया है वो कहां लिखते हैं, यहां पे 200 इंटू 3 कितना आ गया। इसका मतलब और क्या नहीं दिया क्वेश्चन में, ये कुछ नहीं दे रखा है कि फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, कुछ नहीं दे रखा है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कॉल इन एरियर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है फर्स्ट कॉल नहीं दी है, सेकंड कॉल नहीं दी है, पता नहीं है ना हमें। तो अब यहां पे कितने रुपए आ जाएंगे, 8 रुपए का शेयर था, 3 रुपए दे दिए, 5 रुपए नहीं दिए, तो 200 इंटू 5 कितना, 1000 एरियर में आ गया। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, सिंपल है बात एकदम। बस ये चीज का ध्यान रखना, कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई होगी फॉरफीचर के टाइम। अब री इशू होने जा रहा है, जब री इशू होता है शेयर तो कंपनी की कैपिटल फिर से वापस आ जाती है, क्योंकि जब शेयर इशू हुआ तो पैसा फिर से वापस आ गया ना कंपनी पास, लोगों ने खरीद लिया। तो ये जो कैपिटल है यहां पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू पेड अप। पेड अप क्वेश्चन में यहां देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, 100 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 का शेयर 10 में। फुल्ली पेड अप का मतलब ये नहीं कि 8 का शेयर है, फुल्ली पेड मतलब जो पूरा। ठीक, तो अब यहां पे कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100, 100 इंटू 10, 10 रुपए का शेयर है ना, कितना आया, 100 शेयर्स इंटू 10 रुपए, कितना आ गया, 1000। इज इट क्लियर। और ये शेयर कितने में बेचा गया, लिखा है एज 8 रुपीज, रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 रुपीज। इसका मतलब हो गया 100 शेयर 8 रुपए के हिसाब से कितने के बेचे गए, और जो बचा वो क्या लिखते हैं हम लोग, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। क्लियर, जाग रहे हैं बस भाई, ओटीपी आया, मोबाइल अंदर रख लीजिएगा, मोबाइल सामने ना एकदम छीन के रख लेंगे मोबाइल हम। यहां तक आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, 200 शेयर जब थे आपके पास, 200 शेयर्स, तो फॉरफीट करते वक्त जो आपको प्रॉफिट हो रहा था वो कितने का हो रहा था, 600 रुपीज का हो रहा है ना ये। लेकिन री इशू हो रहे हैं कितने, 100 शेयर।
तो 100 शेयर और 200 शेयर में यूं तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो प्रोपोर्शनेट करेंगे। प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे? अगर 200 शेयर पे अगर 600 रुपए प्रॉफिट है तो 100 शेयर पे कितना होगा? 100 इंटू 600 अपॉन 200, कितना आ गया? 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब 200 शेयर थे तो हमें प्रॉफिट हुआ था 600 रुपए का, और 100 शेयर के रीइश्यू में हमें लॉस कितने का हुआ? 200 रुपए का। कंपैरिजन आसान नहीं था, पॉसिबल नहीं था 200 और 100 के बीच में, तो हमने उसको डिफरेंस ले लिया, तो 300 रुपए प्रॉफिट हुआ जब 100 शेयर रीइश्यू हुए। तो 100 शेयर पे लॉस कितने का हुआ रीइश्यू करते वक्त? 200 का। तो 300 माइनस 200, यहां पे कितना करेंगे? 300 का प्रॉफिट, 200 रुपए का लॉस, तो यहां पे कितना ट्रांसफर हो जाएगा? इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? तो फटाफट एक बार में हम बता दें कि जिस टाइम पे फॉरफीचर हो रहा होगा, फॉरफीचर करते वक्त शेयर कैपिटल जब डेबिट में आती है तो वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स को कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का शेयर हो, पूरे 10 मांग लिए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 रुपए के शेयर में 9 ही रुपए मांगे गए तो 9 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब वो रीइश्यू हो रहा होता है तो नंबर जितने रीइश्यू हो रहे होते हैं उस रीइश्यू वाले अमाउंट से हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं? पेड अप वैल्यू को। अगर 10 का शेयर फुल्ली पेड अप पे इश्यू हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। 10 का शेयर अगर मान लो मिसाल के तौर पे 8 रुपए पे रीइश्यू हो रहा है, 8 रुपए पेड अप है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जो रीइश्यू हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे जो पेड अप है 8 रुपए, 9 रुपए जो भी पेड अप होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और लास्ट में अगर रीइश्यू वाले जो फॉरफिट हो रहे हैं शेयर 200 और रीइश्यू हो रहे हैं 100, तो पहले इस 200 शेयर्स का जो प्रॉफिट था उसको हम 100 में कन्वर्ट करेंगे। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से जैसे हमने किया, 200 पे प्रॉफिट है 600, 100 पे कितना होगा? 300। 300 के प्रॉफिट को फिर इस लॉस से माइनस करेंगे और जो बचेगा उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। इज इट क्लियर? ये पूरा प्रोसीजर हमारे सामने बनता है। नेक्स्ट हम लोग के सामने क्वेश्चन है, वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए 300 शेयर। ठीक है, पहले इसको मिटा लेते हैं। यहां लिखा है वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए अपनी 300 शेयर, 10 रुपए का एक है, 7 रुपए कॉल्ड अप है। हमने क्या कहा था? फॉरफीचर के वक्त कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप कितनी है? 7। कितनी है? 7। 300 शेयर हैं तो 300 इंटू 7, कैपिटल कितने की हो गई हमारी? 2100 की। 2100 की कैपिटल हमारी फॉरफिट हो गई, कंपनी पास वापस आ गई, जिसमें लिखा है नॉन पेमेंट फॉर द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपए। सिर्फ नॉन पेमेंट किसका हुआ? 2 रुपए का। इसका मतलब बाकी सब पेड हो गए हैं। तो जो नॉन पेड होता है वो एरियर में लिखते हैं। 200 शेयर के 2 रुपए के हिसाब से कितने नॉन पेड हुए? 400। और उसके बाद आगे इन्होंने क्या कहा? 300 इंटू 2, 300 शेयर हैं, 300 इंटू 2 600 रुपए आपका आ जाएंगे एरियर में। ठीक, 7 रुपए में 2 रुपए नहीं दिए तो कितने दिए? 5 रुपए। 5 रुपए कहां जाएंगे? 200 इंटू 5, कहां? 200 इंटू 5, 300 इंटू 5। तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं मिला क्या अभी तक? है पीछे तो पूछ लिया करो, खाली बैठे हो तो हम वही कहें तुम लोग खामोश क्यों बैठे हो ऐसे? देखो ध्यान सुनो, 300 शेयर फॉरफिट हुए। यहाँ पे देखो 7 रुपए कॉल्ड अप थे, 300 इंटू 7 2100 रुपए यहाँ पे आ गए। उन्होंने कहा कि 2 रुपए नहीं दिए, तो जो नहीं दिए वो 300 इंटू 2 600 रुपए हो गए। इसका मतलब जो दिए हैं वो कितने हुए? 300 इंटू 5, 300 इंटू 5 1500 रुपए दे दिए। ये आगे कहा? शेयर फॉरफीचर के क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? फिर आगे उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 शेयर तुरंत रीइश्यू कर दिए गए, इमीडिएटली रीइश्यू कर दिए गए 6 रुपए पर शेयर में, 6 रुपए पर शेयर में रीइश्यू कर दिए गए। अब देखिए क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है कि यहां पे पेड अप कितना था। क्वेश्चन कह रहा है इमीडिएटली रीइश्यूड एट 6 रुपीज पर शेयर। यहां पे उन्होंने ये नहीं कहा, इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था उन्होंने कहा था फुल्ली पेड अप में। तो हम लोगों ने क्या करते, अगर यहाँ पे फुल्ली पेड अप होता 100 शेयर इंटू फुल्ली पेड अप होता तो किससे मल्टीप्लाई करते? 10 से, और यहाँ पे कितना लिख देते? 1000। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा कि क्या पेड अप है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो ये जो वैल्यू थी कॉल्ड अप वही पेड अप बन जाएगी। तो यहाँ पे 10 ना लिख के हम क्या लिखेंगे? 7, और यहाँ पे लिखेंगे 700। इज इट क्लियर? और वो शेयर रीइश्यू है कितने पे? 6 रुपीज पे। तो 100 इंटू 6,
कितना आ गया 600। इसका मतलब 100 रुपए कहां आ जाएंगे फॉर फ्यूचर में। एम आई क्लियर? 300 शेयर पे प्रॉफिट कितना है फॉरफिट करते हो 1500। तो अगर 300 शेयर पे 1500 प्रॉफिट है तो 100 पे कितना होगा 500। 500 रुपए अगर यही 100 शेयर फॉरफिट हुए होते तो ये प्रॉफिट कितना होता है यहाँ पे 1500 की जगह 500। 500 का प्रॉफिट और 100 रुपए का लॉस, तो कितने का प्रॉफिट हुआ नेट 400 आपके ट्रांसफर हो जाएंगे कहां कैपिटल रिजर्व में।